जी हाँ दोस्तों, आज हम कथन और निष्कर्ष का सवाल करने जा रहे हैं। आप लोग को हम पूरे वादा के साथ कहते हैं कि आप लोग अगर इस वीडियो को सही सलामत देख लीजिएगा तो आज के बाद आप लोगों को कथन और निष्कर्ष में कोई भी प्रॉब्लम नहीं फंसेगा। एग्जामिनर चाहे कहीं से भी प्रश्न उठा कर दे दे तो आप लोग सेकेंडों में उसको सॉल्व कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार है और इस आंकड़ा को हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना को पढ़ने में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा आप लोग और सीधा कथन पे आइएगा। तो कथन कह रहा है कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। कह रहा है क्या? कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। और यहाँ पर हम इसका डायग्राम बनाते हैं। बिल्ली, यहाँ पर हम समझाने के लिए ये बिल्ली लिखे हैं, आप लोग शॉर्टकट में सी लिखिएगा। और कह रहा है कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। बिल्ली का कुछ भाग क्या है? कुत्ता है। कुत्ता है। क्या हम यहाँ से यदि बिल्ली का कुछ भाग कुत्ता काटे तो आप यहाँ से नहीं काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। आप यहाँ से भी काट सकते हैं, यहाँ से भी काट सकते हैं, लेकिन बिल्ली का कुछ भाग कुत्ता है, कुछ ही भाग काटिएगा, कहीं से भी आप ले सकते हैं। तो चलिए ठीक है। तो अब आगे क्या कर रहा है? कुछ कुत्ते पत्थर है। कुछ कुत्ते पत्थर है। कुत्ता का कुछ भाग क्या है? पत्थर है। पत्थर है। कुछ कुत्ते पत्थर है। कुछ कुत्ता जो है पत्थर है। ये हुआ मेन डायग्राम आपका। और एक होता है संभावित डायग्राम। दोनों डायग्राम बनाना पड़ता है। अगर दोनों डायग्राम में से कथन सत्य होगा तो वो सत्य माना जाएगा। दोनों डायग्राम से कोई भी एक डायग्राम से गलत हो जाएगा तो वो पूरा गलत माना जाएगा। देखिए संभावित डायग्राम बनाते हैं हम। ये बिल्ली हुआ और ये बिल्ली का कुछ भाग कुत्ता हुआ। देखिए यहीं पर सब खेला है, आप लोग अच्छा से देखिएगा। ये पूरा बिल्ली हुआ, बिल्ली का कुछ भाग कुत्ता हुआ। अब ये भी भाग कुत्ता हो गया ना। ये भाग जो है, ये भाग दोनों मिक्सिंग है। ये भाग कुछ बिल्ली का है, कुछ कुत्ता का है। तो यहाँ से भी हम ले सकते हैं। पत्थर कह रहा है कुछ कुत्ते पत्थर है, तो यहाँ पर भी कुत्ता है ना। तो कुत्ता का कुछ भाग हम पत्थर ले लिए, तो पत्थर यहाँ पर लिख देते हैं। और यदि यहाँ पर कुत्ता का कुछ भाग पत्थर है तो यहाँ पर बिल्ली भी आई कि नहीं, अब समझने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मानकर चलिए एक रोटी है, एक ये रोटी है और रोटी का यहाँ पर छोटा सा टुकड़ा में घी लगा हुआ है। एक छोटा सा टुकड़ा में घी लगा हुआ है, पूरे रोटी के छोटा सा टुकड़ा में घी लगा हुआ है। और हम एक दोस्त को भेजे और बोले कि तुम जाकर इस रोटी को के थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ कर लाओ। वो दोस्त ने क्या किया, यहाँ से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ कर ला लिया। कि आप बताइए क्या यहाँ पर घी लगा हुआ रोटी आया? नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। और दूसरा दोस्त को भेजे, जाओ बाबू तुम थोड़ा सा यहाँ पर रोटी लेकर आओ। अब वो आया और यहाँ से थोड़ा सा घी लगा हुआ टुकड़ा भी लाया और ये बिना भी घी वाला भी तोड़ कर लेकर चले आया। और आप बताइए इसमें घी लगा हुआ रोटी भी आया और जो जिसमें घी नहीं लगा है वो भी बिल्कुल चले आया थोड़ा सा। तो यही बात है, यहाँ पर ये कुत्ता का कुछ भाग था इसमें, और इसमें जो बिना घी लगाया हुआ था ये बिल्ली का भाग है यहाँ पे। तो ये जो कुत्ता का भाग है, थोड़ा सा कुत्ता का भाग चले आया और थोड़ा सा बिल्ली का भी भाग चले आया। जबकि इस डायग्राम में यहाँ पर कोई भी बिल्ली पत्थर नहीं दिख रहा है और यहाँ पर कुछ बिल्ली का कुछ भाग पत्थर दिख रहा है। डायग्राम हमें इस प्रकार बनाना होता है एग्जाम में। अब देखिएगा इस दोनों कथन में से, इस दोनों डायग्राम में से यदि निष्कर्ष मेल खाता है तो वो सही है। यदि दोनों डायग्राम में से किसी एक से भी मेल नहीं खाता है तो वो बिल्कुल असत्य माना जाएगा। अब चलिए सवाल पे क्या कह रहा है। कह रहा है निष्कर्ष कह रहा है, यहाँ पर निष्कर्ष है। निष्कर्ष कह रहा है
कोई बिल्ली पत्थर नहीं है। क्या कह रहा है? कोई बिल्ली पत्थर नहीं है। यहाँ पर ये बिल्ली है और बिल्ली का कुछ भाग यहाँ पर भी पत्थर नहीं है। इसमें कोई भी भाग बिल्ली में पत्थर में नहीं, बिल्ली में पत्थर का कोई भी भाग नहीं ना है। आप कहिएगा नहीं है इसमें। और इसमें देखिएगा दोनों डायग्राम बनाना पड़ता है। संभावित डायग्राम ये हुआ, मेन डायग्राम ये हुआ। मेन डायग्राम में नहीं है पत्थर का कोई भी भाग बिल्ली में मिला हुआ, पर संभावित डायग्राम से यहाँ पर बिल्ली का ये वाली भाग जो है, ये वाली भाग पत्थर में मिला हुआ है। और निष्कर्ष में यहाँ पर कह रहा है कोई बिल्ली पत्थर नहीं है, कोई बिल्ली पत्थर नहीं है, पर यहाँ पर कुछ पत्थर बिल्ली है। इसलिए निष्कर्ष एक जो है ये एक गलत हो जाएगा। निष्कर्ष एक जो है गलत हो जाएगा। अब चलिए दूसरा पे क्या कह रहा है, सभी कुत्ते पत्थर है। सभी के सभी कुत्ते पत्थर है। यहाँ पर कुछ कुत्ता का कुछ भाग पत्थर है और यहाँ पर भी कुत्ता का कुछ ही भाग पत्थर है। सभी के सभी भाग पत्थर नहीं है। इसलिए निष्कर्ष दो भी क्या होगा, गलत होगा। अब इसको समझने के लिए आप एक छोटा सा उदाहरण हम देते हैं, आप समझिएगा। मानकर चलिए ये पटना है। पटना तो आप सभी जानते ही होंगे। और सभी के सभी पटना क्या है, बिहार है, बिहार में है। बिहार का राजधानी पटना है, इसलिए सभी के सभी पटना बिहार में है। और सभी के सभी बिहार क्या है, भारत में है। सभी के सभी बिहार भारत में है। समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, यहीं पर सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अब कहेगा आप लोगों से कि ये जो पटना है, सभी के सभी पटना भारत है। सभी के सभी पटना क्या है, भारत है। क्या पूछेगा एग्जामिनर, सभी के सभी पटना भारत में है? बिल्कुल कहिएगा जी हाँ है। अब पूछेगा सभी के सभी बिहार भारत में है? कहिएगा हाँ। सभी के सभी बिहार भारत में है? बिल्कुल है, बिहार भारत में। सभी के सभी बिहार भारत में है। अब देखिएगा अंदर से बाहर की ओर जाने पर हाँ में जवाब मिलता है, यस में, और बाहर से अंदर जाने पर नो में जवाब मिलेगा। देखिएगा सभी के सभी भारत बिहार है, सभी के सभी भारत बिहार है, सभी के सभी भारत ये बाहर में है, बिहार अंदर में। सभी के सभी भारत बिहार है? कहिएगा नहीं। भारत में बहुत सारे राज्य आते हैं, उत्तर प्रदेश, जो भी है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, लेकिन यहाँ पर बिहार ही तो है। सभी के सभी भारत बिहार में है? कहिएगा नहीं। सभी के सभी बिहार पटना है? सभी के सभी बिहार जो है यहाँ पर पटना है? नहीं। इससे निष्कर्ष ये हुआ कि अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो हाँ भरेंगे, और बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं भरेंगे। अब चलिए इसमें कह रहा है, वही कह रहा था दूसरा में, कुछ पत्थर बिल्लियाँ है। कुछ पत्थर क्या है, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर सभी, ये 2 नंबर है, सभी कुत्ते पत्थर है। सभी कुत्ते पत्थर है? सभी के सभी कुत्ते पत्थर है? नहीं है। सभी के सभी भारत क्या है, बिहार में नहीं है। सभी के सभी बिहार पटना में नहीं है, इसलिए ये बाहर से अंदर की ओर नहीं जाएगा। ये बाहर से अंदर की ओर नहीं जाएगा, इसलिए गलत हो। अब तीसरा देखिए, कह रहा है कुछ पत्थर बिल्लियाँ है। कुछ पत्थर बिल्लियाँ है। तीसरा कह रहा है कुछ पत्थर का कुछ भाग बिल्लियाँ है क्या? यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, पत्थर का कोई भी भाग बिल्ली में नहीं दिख रहा है। तो ये एक डायग्राम से अगर गलत हो गया तो ये बिल्कुल गलत माना जाएगा। इससे चाहे सिद्ध हो जाए तो पर भी गलत माना जाएगा। बिल्लियाँ का यहाँ पर कुछ भाग पत्थर में आता है, पर ये मेन डायग्राम से गलत हुआ तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। किसी भी संभावित डायग्राम से गलत हो या मेन डायग्राम से, कोई भी एक डायग्राम से गलत हो जाए तो वो बिल्कुल गलत माना जाएगा उस निष्कर्ष को। अब चलिए चौथा पे, कह रहा है कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। यहाँ पर कह रहा है
कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, जबकि यहाँ पर कुछ भाग कुत्ता का बिल्ली में दिख रहा है। यहाँ पर भी कुत्ता का कुछ भाग, ये वाला भाग जो है बिल्ली में दिख रहा है। ये भी पूरा गलत होगा, 4 भी पूरा गलत। अब कह रहा है ये कह रहा है यहाँ पर ऑप्शन दिया है 1 2 3 4 ठो ऑप्शन दिया है। केवल निष्कर्ष 1 और 3 दोनों गलत है। दूसरा में कह रहा है केवल निष्कर्ष 2 3, वो भी गलत है। सब गलत है यहाँ पे। 1 3 और 4 ये सब के सब गलत है। 1 2 3 चारों गलत है। तो ये यहाँ क्या होगा, कोई भी लागू नहीं करता है, कोई भी निष्कर्ष इसमें लागू नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर ये सही ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को आप अच्छा तरह से समझ लिए होंगे। अब इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आप बिल्कुल इस सब को सॉल्व कर लीजिएगा सेकेंडों में। अगर थोड़ा सा भी त्रुटि रह गया होगा आप लोगों के मन में, तो इस डायग्राम को फिर से एक बार वीडियो को पॉज कर देख लीजिएगा या बैक करके देख लीजिएगा।